नफ़रत को मोहब्बत से ख़रीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। ये सोच कर करते रहो गुरबा की तुम खिदमत, कि जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता। जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता। आप देख रहे हैं कि जिस माहौल से, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, लॉकडाउन तीसरा चालू होने वाला है। करीबन 17 मई तक फिर लॉकडाउन बढ़ाने की उम्मीद है। तो इस महामारी में हर कोई परेशान है। दूसरी तरफ एक अमीर तबका, एक गरीब तबका, उमरा हजरात, मालदार हजरात किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन गुरबा जो हजरात हैं, जो गरीब हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गरीबी जुर्म है? गरीब होना कोई जुर्म है? उनका गुजारा कैसे हो रहा है? तो हर अक्ल फरासत वाला इंसान यही कहेगा कि नहीं, गरीबी जुर्म नहीं है। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा, अल इस्लामो गरीब व मसूदुन गरीब, हमारा इस्लाम गरीबों से फैला है और गरीबों में ही सिमट जाएगा। फिर आप बताएं उन लोगों का हाल जो रोज़मर्रा कमाते थे और रोज़ खाते थे। उनकी परेशानी का आलम क्या होगा? उनके बाल बच्चों का तड़पना, आहें भरना, भूखे सोना, किस हाल से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या उनका गरीब होना जुर्म है? अब उनमें दो तबके के लोग पाए जा रहे हैं। कुछ लोग वह हैं जो गरीबी में जूझ रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, किसी के सामने हाथ फैला दे रहे हैं, खाने पीने का सामान मुहैया हो जा रहा है, किसी तरीके से गुजारा उनका हो जा रहा है। जो दूसरे जो तबके के लोग हैं, जो गैरतमंद हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, उन्हें शर्म है, उन्हें हया है, भूखे हो जा रहे हैं वो बेचारे। तो ऐसे वक्त में क्या गरीब होना जुर्म है? उन गरीबों की इमदाद कैसे हो सकेगी? उनकी मदद कौन करेगा जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, जिन्हें शर्म है, हया है, गैरत है? तो ऐसों की ज़रूरत पूरी करना मेरे भाई, ये रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना चल रहा है। अल्लाह की रहमत से हमें उम्मीद है, उसकी रहमतें जो हम पर इस माह रमज़ान में झमाझम बरस रही हैं। कुछ रहमतों की छींटें उन गरीबों पर भी हम बरसाने की कोशिश करें। अपने सदक़ात, खैरात, ज़कात, इमदाद से उनकी इमदाद करें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब कोई प्यासा न रहे, उसे पानी पिलाया जाए तो उसके दिल से उतनी दुआ नहीं निकलती है जितनी दुआ प्यासे को पानी पिलाने से निकलती है। तो आज वो परेशान हैं। रोज़मर्रा कमाते थे, खाते थे, उतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन ना कमा रहे हैं, और जब कमा नहीं रहे तो खा क्या रहे हैं? तो ऐसे वक्त में आज उनकी आप मदद करें, हेल्प करें। रमज़ान में ज़कात, फ़ितरात, सदक़ात आप जो निकालते थे, उलमा हजरात मुंबई बाहर वगैरह नहीं गए, ना आपके घर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, आपके गांव में जो गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा हैं, यतीम हैं, वो बेवा हैं, उनकी तो आप मदद कर सकते हैं। रुपए के ज़रिए से, कुछ खाने के ज़रिए से, कुछ कपड़ों के ज़रिए से। बहुत ज़रूरत है, असल ज़रूरत है उनकी इमदाद करने की, उनकी मदद करने की। रमज़ान के महीने में आप एक खर्च करते हैं तो आपको 70 मिलता है, 70। याद रखें, अगर कोई एक नेकी करता है तो 70 नेकी का सवाब उसे हासिल होता है। रब की रहमतों और बरकतों से ये उम्मीद रखें आप कि इंशाअल्लाह इस भूखमरी के मौसम में, इस परेशानी के आलम में, हम अगर किसी गरीब, किसी फ़कीर, किसी बेवा की इमदाद करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो परवरदिगार आलम की रहमतें हम पर बहुत ज़्यादा हुआ करेंगी। और रब की रहमतें जब हम पर बरसेंगी तो इंशाअल्लाह हम माला माल हो जाएंगे।
हमारी तमाम परेशानियां दूर होंगी इस माह रमज़ान में। तो आपसे गुजारिश है, अपने पास पड़ोस में, अपने गांव में गरीबों को आप देखें, पड़ोसियों को आप देखें, बेवाओं को आप देखें। आप बहुत सारे तरीक़े आप कर सकते हैं। रोज़ाना अगर आप चाहें, आप खुद इफ्तारी करते हैं तो ये सोचें 1 किलो केला, 1 किलो सेब या अनार वगैरह या खरबूज तरबूज वगैरह हम एक दिन अफ्तारी फ़लाँ के वहाँ भेजेंगे, फ़ला गरीब के वहाँ, फ़लाँ बेवा के वहाँ हम भेजेंगे। हर मुसलमान अगर, हर सरवत वाला, दौलत वाला, रुपए पैसे वाला अगर इस तरीके से करे, खुद इफ्तारी करने से पहले ये सोचे हमारे गांव में इतनी बेवा हैं, इतने गरीब हैं, हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो मेरे भाई, रहमतों वाला महीना है, ये बरकतों वाला है। अल्लाह आपको 1 का 70 अता करता है। ये सोचकर आप उन गरीबों की, उन फ़कीरों की, उन बेवाओं की आप बढ़ चढ़कर मदद करें, हिस्सा लें। मैं गुजारिश करूँगा तमामी उन सरवत वालों से, उन दौलत वालों से कि रोज़ाना हर कोई अगर सोचे कि आज मैं फ़लाँ के वहाँ इफ्तारी पहुँचाऊँगा, फ़लाँ के वहाँ कुछ इमदाद पहुँचाऊँगा, ईद आने तक हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में कोई भी भूखा नहीं रहेगा हमारी वजह से। इस भूखमरी के आलम में, इस परेशानी के आलम में हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे, इफ्तारी उन्हें पहुँचाएँगे। आप चुन लें, ऐसे सोच लें, यार हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में फ़लाँ गरीब है, इमसाल उसे हम ज़रूर कपड़ा पहुँचाएँगे। हमारे मोहल्ले में, हमारे टोले में, हमारे गांव में वो फ़लाँ बहुत ही नादार है, मुफलिस है, बड़ा मजबूर है। हम अगर रोज़ नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम 5 दिन तो पहुंचा दें उसके वहाँ इफ्तारी। हमें यार इफ्तारी का सामान क्या 2-4 हज़ार का लगेगा, 100 रुपया कम से कम। 2-4 तरह के फ्रूट आप ले लें, उसके घर तक पहुंच जाएं, इंशाअल्लाह उसके दिल से जब दुआ निकलेगी, याद रखें उससे बढ़कर खुशी आपको हासिल नहीं हो सकती है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, मैं बहुत सारे ऐसे गुरबा हजरात को जानता हूँ जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब उन तक पहुँचा जाता है, उन्हें देखा जाता है तो आँख से आंसू आते हैं। जो मुंबई में रहते हैं, जो सरवत वाले, दौलत वाले, उनसे भी मेरी गुजारिश है, अपने पड़ोसियों को आप देखें। और वो हजरात भी बहुत सारे हैं जो मुंबई से कमाने गए हैं, बेचारे अपने अपने रूम में बंद हैं, अपने अपने कमरों में बंद हैं, बीवी बच्चों के साथ। अब वो काम पर नहीं जा सकते, उनकी भी आप देखभाल करें। चाली में आप जाएं, रूमों में आप जाएं, पूछें, मदद किसी को ज़रूरत है, किसी की किसी चीज़ की, आपने खाना खाया, आप तक इफ्तारी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, आप पूछें। बहुत सारे ऐसे निकलेंगे, ऐसों की दुआएं आप हासिल कर लें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। नफ़रतें ना बांटो मेरे भाई, प्यार बांटें, प्यार बांटें। आज नफ़रतों के जो चलन चल रहे हैं उससे आप कोसों दूर रहें। हमारा काम है अमन फैलाना, नफ़रतें नहीं फैलाना। हम नफ़रतों से दूर रहें, अमन बांटें, मोहब्बत बांटें, खुलूस बांटें। इंशाअल्लाह यही दुनिया जो नफ़रतें आज बांट रही है, ये कहने पर मजबूर हो जाएगी और ये मान लेगी कि माशाअल्लाह इस्लाम धर्म ही अमन, चैन, सुकून का पैगाम देता है। ये नफ़रतें नहीं सिखाता बल्कि मोहब्बतें सिखाता है। तो मैं गुजारिश करूँगा तमामी लोगों से, जो सरवत वाले हैं, दौलत वाले हैं, वो ज़रूर ज़रूर अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने चाली में और अपने शहर, अपने गांव, अपने देहात में ये देखें कौन उस लायक है जिस तक हम मदद पहुंचा सकें। आप अगर खा लें, आपका पेट भरा रहे और आपका पड़ोसी भूखा रहे, तो याद रखें मेरे आका का फरमान है, आप कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते कि आपका पेट भरा रहे, आप आसूदा रहें और आपका पड़ोसी भूखा सोए।
आप मोमिन नहीं हो सकते। अब वो पड़ोसी चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, ईमान वाला हो या बेईमान हो, वो आपका पड़ोसी है, उस तक आप जरूर मदद पहुंचाएं, उस तक जरूर आप हेल्प पहुंचाएं। बस मेरा यही मैसेज है। मेरे इस मैसेज को आप कबूल करें। अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया है, सरबत दिया है, तो उन तक आप ज़रूर पहुंचाएं, उनकी देखभाल करें, जो आपसे हो सके उन तक आप पहुंचाएं। इस माह रमज़ान में दुआएं हासिल कर लो मेरे भाई, दुआएं हासिल कर लो। अपने सरों पर शफकत का हाथ रखवा लो। उन बेवाओं से, उन गरीबों से, उन लाचारों से, उन बूढ़ों से, उन बच्चों से अपने सरों पर हाथ रखवा लो। इंशाअल्लाह मजलूम की जब दुआ निकलती है ना, तो बाब इजाबत से टकराती है और आपकी दुआ कबूल हो के रहेगी। अल्लाह हम सबको गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं की खैरखाही और उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए।